गुड आफ्टरनून, जय हिंद एवरीवन। मैं अभिषेक, आपका डिफेंस पेनिसिया में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रिलायंस जीसीएस के 34 बैच के रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, फर्स्ट फेज के जयपुर एंड लखनऊ सेंटर्स के 2 डेट्स के फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुके हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड क्लियर किया है उनकी सेकंड राउंड की डेट्स आ चुकी हैं, जो कि कंडक्ट होगा आरसीपी मुंबई, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट राउंड या कर्नल गिल राउंड। तो इस राउंड में आपका पीईटी एंड कॉन्फ्रेंस कर्नल गिल राउंड कंडक्ट होगा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं उसके लिए। चलिए जानते हैं कि फर्स्ट फेज जो कि जयपुर, लखनऊ या चंडीगढ़ में कंडक्ट हो रहा है, तो 2 बैच वहाँ पे कंडक्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है। तो फर्स्ट डे जब आप होटल पर चेक इन करेंगे, सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होगा। जो भी कैंडिडेट्स हाइट्स मेजरमेंट में क्वालिफाई होंगे उनको रूम एलोकेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद रिलायंस के कुछ ऑफिसर्स आएंगे, वो आपको पूरे डे की प्रोसेस के बारे में बताएंगे। देन आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपका ओरिएंटेशन क्लास कंडक्ट होगा। आपका यहाँ पे ड्रेसअप फॉर्मल रहेगा, तो आप फॉर्मल ड्रेस को जरूर कैरी करें, फॉर्मल आउटफिट आपको पहनना है। उसके बाद ओरिएंटेशन क्लास में एचआर मैम आपको या सर आपको पूरा ब्रीफ करेंगे रिलायंस की पॉलिसीज़ के बारे में, आपके पे एंड पर्क्स के बारे में, आपका ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, आपकी ट्रेनिंग लोकेशन के बारे में, आपका बॉन्ड के बारे में, आपका क्या एलपी होगा। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि 5 एलपी मिलेगा सर, 6 एलपी मिलेगा सर, 7 एलपी मिलेगा। तो यू विल गेट टू नो देयर दैट हाउ मच यू विल गेट योर सैलरी इन रिलायंस जीसीएस एज एन ऑफिसर। देन आपको ओआर टेस्ट के बारे में भी वहाँ पे ऑफिसर्स ब्रीफ करेंगे। तो प्लीज़ आप इस ओआर टेस्ट को बोलते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में मोस्टली डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं जो कि आर्म फोर्सेज में एज एन ऑफिसर के लिए ट्राई करते हैं। तो उनके इंटरव्यू के लिए एक स्पेसिफिक बोर्ड होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो वहाँ पे ओआर टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। सेम डे यहाँ पे भी ओआर टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। ये 2 ओआर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, पहला वर्बल रीजनिंग का होगा, सेकंड नॉन वर्बल रीजनिंग का होगा। तो आपको दोनों ओआर के लिए घर से मॉक प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इनके लिए टाइम बहुत कम मिलता है। अगर आप विद इन टाइम में नहीं कर पाएंगे तो फिर ये आपके स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे और आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिक्रूटमेंट में भी, आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो आपको इसको सीरियस लेना है, आपको प्रैक्टिस करके जानी है। जो भी बच्चे ओआर टेस्ट कंडक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद वो जीडी राउंड के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। जीडी राउंड में आपको ध्यान रखना है 2 जीडी कंडक्ट होंगे, दोनों जीडी आपको स्मूथली परफॉर्म करना है। वहाँ पे 3 ऑफिसर होंगे, 3 एसएसआर होंगे, वो आपको ब्रीफ करेंगे हाउ टू परफॉर्म वेल इन जीडी, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड ब्रिंग इन योर माइंड बिफोर परफॉर्म इन जीडी। सो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है ब्रेन में, आपको कि क्या क्या आपको चीज़ पॉइंट वो बोल रहा है आपको ध्यान से सुनना है। पहली चीज़, वो आपको एक पेन पेपर देंगे, जो भी आपको टॉपिक दे रहा है आपको उसके पेपर पे पॉइंट लिख लेने हैं। वो पॉइंट को आप आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं, जिससे कि आप अगर भूल जाते हैं तो आप वो पॉइंट को देख के बोल सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आपको इनिशिएट करना है, वेरी गुड, आप इनिशिएट कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी मौका देना है आपको बोलने का। ये नहीं कि आप ही सिर्फ बोलते रहें, जिससे ये डोमिनेट नेचर आपका देखे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। फिश मार्केट नहीं बनाना है जीडी में, स्मूथली और अच्छे से परफॉर्म करना है। 2 जीडी कंडक्ट होंगे, 2 जीडी आपको अच्छे से करना है। जो भी बच्चे इन 2 जीडी में क्वालिफाई होंगे, फिर उनको साइकोमेट्रिक राउंड के लिए ले जाएगा। अब साइकोमेट्रिक राउंड क्या होता है सर, आप पूछेंगे, तो साइकोमेट्रिक राउंड सेम एसएसबी की तरह, जैसे साइकोलॉजी टेस्ट होता है वैसे ही यहाँ पे भी एक साइकोमेट्रिक राउंड होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टोरी राइटिंग चेक करेंगे वो, तो आपको 6 स्टोरी वो डिस्प्ले पे दिखाएंगे। एक स्टोरी ब्लैंक स्टोरी होगी जो कि आपको अपने मन से लिखनी होगी। तो आपको 6 स्टोरी के लिए आपको क्या 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा, आपको स्टोरी को देखने के लिए, समझने के लिए, अपने ब्रेन में स्टोरी को डिजाइन करने के लिए। 4 मिनट आपको मिलेंगे स्टोरी को लिखने के लिए। तो आपको मेक श्योर करना है स्टोरी लिखने से पहले कि स्टोरी की थीम क्या है, स्टोरी में एक्शंस क्या है, आपका हीरो क्या है, आपको स्टोरी किस डायरेक्शन में ले जानी है, क्या आउटकम निकल रहा है स्टोरी का, क्या मोटिवेशन है, तो ये क्या एज है, क्या जेंडर है, ये सारी चीज़ें आपको स्टोरी में देखते टाइम आपको मैप डिजाइन कर लेना अपने ब्रेन के अंदर कि ये स्टोरी में ये हीरो है बंदा, इसकी इतनी एज है, ये इसका जेंडर है, मूड न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या ये आपको पता होना चाहिए। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है जिन्होंने कभी भी एसएसबी दिया है, आई होप उनको पता होगा अच्छे से कि स्टोरी को राइट कैसे किया जाता है। उसके बाद आपका होगा वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वेट में क्या होता है, आपको एक वर्ड दिखाया जाता है और 15 सेकंड के अंदर आपको वो वर्ड देख के उसमें सेंटेंस लिखना। ये भी बहुत स्पीड में होता है ये राउंड वेट का, तो आपको काफ़ी बैट प्रैक्टिस करके जाना है घर से। आप बिना प्रैक्टिस के किए हुए जाएंगे तो आप वहाँ पे अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करके जाए। आपको यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बनाने, सिंपल सेंटेंस बनाने, आपको कोई भी मॉडल यूज नहीं करना है सेंटेंस बनाते टाइम, कोई भी एडवाइजरी सेंटेंस नहीं देना है, कोई भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे यूज नहीं करने, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऐसे नहीं आपको बताना है। अगर ऑनेस्ट शब्द मिल रहा है आपको, कुछ आपको अपने ब्रेन लगा के कुछ स्मूथ सा बनाना है, राइट। और आपको ध्यान देना है कि आप कुछ जेन्युइन बनाए, कुछ उसका आउटकम भी निकले सेंटेंस का, ऐसे कुछ भी मनी में ही बना देना, मतलब अच्छा सेंटेंस बनाए आप। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद होगा आपका एसआरटी। एसआरटी होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मतलब आपको कोई सिचुएशन दे रखी है, आपका उस पर्टिकुलर सिचुएशन रिएक्शन क्या होता है। इससे वो एसएसआर आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे पर्टिकुलर सिचुएशन में। आप एज अ लीडर ज्वाइन करने वाले हैं, एज ऑफिसर ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। 30 से 35 एसआरटी आपको मिलेंगी। मेक श्योर कि आप स्मूथ एसआरटी बनाएं, मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा लंबे सेंटेंस ना बनाएं, 1 लाइन या 2 लाइन में सेंटेंस खत्म कर दें और अपना रिएक्शन स्मूथली लिख दें। तो आपको अच्छा परफॉर्म करना है, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एसआरटी कंप्लीट करने की। अगर ज़्यादा ना कर पाओ तो एटलीस्ट 20+ तो करके आएँ आप, अच्छी इफेक्टिव एसआरटी करके आएँ।
उसके बाद होगा आपका एसटी। एसटी होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें क्या होता है, आपको अपने पेरेंट्स का ओपिनियन, आपको अपने फ्रेंड्स का ओपिनियन, आपके टीचर्स का ओपिनियन और अपना खुद का ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन भी लिखना होता है। और आपकी एरियाज, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, क्या आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं लाइफ में, क्या आपके एम है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है, वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। ये साइक टेस्ट करने के बाद आपका ये फर्स्ट राउंड का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इसके 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट क्लियर करेंगे उनको वो बताएंगे, उनके मेल्स पे सेकंड राउंड के लिए मेल्स आएंगे, जो कि आरसीपी मुंबई में कंडक्ट होगा, नवी मुंबई में है जो कि लोकेशन, वो आपको आपके मेल्स पे आ जाएगा। बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया ऑलरेडी, या जिनका भी 28 को रिपोर्टिंग है उनको, उनके लिए भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप प्रयास करते रहें, 100% आप कर लेंगे। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये प्रोसेस और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आप कैसे प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।